आ गई तुम? जवाब क्यों नहीं देगी? अच्छा ये भाई नहीं करनी बात तो ठीक है, मुझे कौन सा शौक है तुमसे बात करने का? पर बताओ तुम जरा, मेरा भी कोई इरादा नहीं था तुमसे बात करने का, लेकिन अभी बड़े अब्बू से बात करके आ रही हूँ तो उनकी वजह से मैं तुमसे कर लेती हूँ बात। आखिर बड़े अब्बू ना ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। घर का माहौल तो तुम्हारे सामने ही है ना, और बड़े अब्बू खासतौर पे हमारे बारे में टेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है फ़ाखिर कि उनके सामने ना हम दोनों को एक दूसरे से अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। हाँ। फ़ाखिर यार मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो? ये क्या तुमने हाँ हम लगा के रखा हुआ है? मैं बात कर रही हूँ, सीरियस बात कर रही हूँ, तो मुझे जवाब तो दो सही से। हाँ वही समझ गया मैं तुम्हारी बात जो भी कह रही हो। बड़े अब्बू की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है तुम्हें? यार मैं अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आपसे आता हूँ, तफसील से बात करते हैं इस बारे में। तुम बाहर जा रहे हो, घर का माहौल देखो तुम, सब इतनी टेंशन में, बड़े अब्बू की तबीयत खराब है और तुम इस माहौल में अपने दोस्तों के साथ प्लान्स बना के बाहर जा रहे हो। बड़े अब्बा को पता चलेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरे होने ना होने से उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता, सही है ना? शुरू से चलता हुआ आ रहा है और उनकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहने वाली है। इतना जो है ना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो तुम। अच्छा एक तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे उनकी वजह से, निकल आओ उस चीज़ से, जा रहा हूँ मैं। तुमने देखा कैसे रंग बदल लिया हबीब ने? हम तो पहले ही वाकिफ हैं उसकी हरकतों से, ऐसा ही है वो। लेकिन देखा आपने कैसा मुंह बंद करवाया मैंने। खुशफहमी मत रहना, वक्ती खामोशी है ये, जैसे ही मौका मिला ना फौरन मुंह खोलेगा अपना। ठीक कह रहे हैं आप, हमें तो इस फहमी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। बचपन से ही हमसे सड़ती है, देखा नहीं कैसी चमची बनी फिर रही है हबीब की, हर काम में टांग अड़ाती है हमारे। तुम्हें क्या लगता है ये फहमी खुद आकर ये सब कुछ कर रही है? हबीब उसे लेकर आया है अपनी सपोर्ट में। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, कितना तेज है हबीब। जहीर भाई साहब की कारोबार पर नाक बन के बैठा है, हमारा पत्ता काटना चाहता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जो साइन वाइन कराने हैं फौरन करवा लो। जहीर भाई को कुछ हो गया तो हबीब हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा, ना आसानी से नहीं लेने देगा हमें कुछ भी। हबीब के इरादे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन इस वक्त भाई साहब से बात करना मुनासिब नहीं है, अम्मा भी नहीं करने देंगी। हमें थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है फिर, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हमें हबीब पर नज़र रखनी होगी। और होशियार है वो, कोई ना कोई मंसूबा बना रहा होगा बैठकर। तो आप हैं ना, बस आप हबीब के काम में मसले उठाते रहें, उससे उलझते रहें ताकि वो बुरा बने सबके सामने, खुद ही हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। आपकी चाय। रख दो अभी। छोड़े ना हबीब, आप तो सायका आपा की आदत से वाकिफ हैं, क्यों खून जला रहे हैं? ये सायका और फराज बिला वजह यहां नहीं आए हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। इस बात का अंदाजा आपको आज हुआ है? मुझे तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो जहीर भाई कमरे में अपने हिस्से की बात कर रही थी, और उसके बाद कैसे आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में मुलव्विस भी हो गए। अरे भाई साहब से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस अपना मकसद है, बस काम पूरा हो जाए इनका।
फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया है। भाई साहब की कभी कोई बात नहीं टाली, जो उन्होंने कहा मैंने सर झुकाकर सुना। इनको क्या लगता है ये आएंगे और मेरे हाथ से कारोबार छीन कर ले जाएंगे? बात तो सच है, बहुत मेहनत की है आपने, ऐसे कैसे किसी को फल लेने देंगे? अगर भाई साहब के बाद इस कारोबार पर किसी का हक है तो वो मैं हूं, मेरा हक है। देखते रहे दोनों ख्वाब पूरे होने देता हूं मैं इनके। ये मैं तो कहती हूँ आप जल्दी से कोई कदम उठाएं, वरना ये तो सब हड़पने के चक्कर में है। नहीं, अब इन दोनों ने जंग छेड़ दी है ना, सबके चेहरे सामने आ गए हैं, अब किसी से कुछ ढका छुपा रहा नहीं है। अब इन्हें मैं इन्हीं के तरीके से डील करूंगा। हबीब, इनको इनका हिस्सा देकर निकालें यहाँ से, वरना इस घर में रहे तो इस घर में भी कब्जा कर लेंगे। ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे इस घर पर? करके दिखाएं कब्जा। हाँ, वैसे हद है साइका की, कोई लिहाज मुरव्वत नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। इस बार तो मुझे लगता है कुछ और ही इरादे लेकर आई है ये यहाँ पर, सब कुछ अकेले हड़प करना चाहती है वो। आंखों का पानी खुश्क हो गया उसकी, आंखें माथे पर रख ली उसने। कौन बहन कौन भाई, कोई लिहाज ही नहीं है उसमें। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों की बात। मुझे भी यकीन ना आता अगर सब कुछ मैं अपनी आंखों से ना देखती तो। वो तो अच्छा हुआ कि हबीब ने मुझे यहाँ के सब कुछ बता दिया, वरना तो वहाँ जायदाद और बिजनेस के बंटवारे हो जाते और हम यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते। भाई मेरी बात मानो, तुम इस मामले में ना पड़ो। क्यों ना पड़ो मैं इस मामले में? आप क्या चाहते हैं कि साइका और हबीब वहाँ पे हिस्सा ले ले जायदाद से और मैं यहाँ खामोश बैठी रहूँ, अपना हिस्सा छोड़ दूँ? अफसोस होता है, भाई साहब अभी जिंदा है, तुम लोग इस तरह लड़ रहे, इस किस्म की बातें कर रहे। अगर कोई इस बारे में नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं? और आप ना अपनी नसीहतें अपने पास रखा करें। बल्कि आपको ना फराज भाई से कुछ सीखना चाहिए, कैसे वो साइका का हर वक्त साथ देते हैं, हर मामले में आगे आगे बढ़ते रहते हैं उसके साथ। ऑफिस भी वही चला रहे हैं, इसी बात का तो झटका लगा है हबीब को। मुझ पे मेहरबानी करो, मुझे अपने खानदान के झगड़ों से दूर रखो, मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे झगड़ों। बस आप ना अपनी खुददारी लेके बैठे रहिएगा और इसकी वजह से ना हमारे हाथ में एक ढेला भी नहीं आएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी मैं अब। भाई अल्लाह तुम सबको हिदायत दे और भाई साहब को सेहत दे। खाना तो खाएं आप। मैं तो दे चुका हूँ, तुम तो लो। मेरा तो दिमाग ही खराब करता है। सही नाश्ता कर, दवाई भी खानी है अभी, गरम गरम है वरना ठंडा हो जाएगा। वो हबीब भी कह रहा था कि उससे आपसे कुछ बात करनी। सही
लेकर आई हूँ तो ये उठ नहीं रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है। जहीर उठ नहीं रहे हैं। जहीर उठाओ इन्हें अभी, इनको दवाई का भी तो टाइम हो रहा है ना अभी। दे रहे हैं दवाई, दे रहे हैं भाभी। अभी सब भाभी आयशा, नहीं, क्यों अच्छा। क्यों अभी सब किस बात में सबर? बेटा नहीं है यार बाबा। जहीर अब हमें कैसे छोड़कर जा सकते? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकते भाभी, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और मेरा लाल मेरी आंखों। हाँ भाभी, संभाले अपने आप। कहाँ चला गया? जाने की तो मेरी उम्र थी, क्यों चला गया मेरा बच्चा? इसकी उम्र ही क्या थी अभी? फिर आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कैसे चला गया हम लोगों को छोड़ के? हमारी जिंदगी में अंधेरा कर दिया उसने। या अल्लाह, अरे मेरा बच्चा। भाभी चला गया हमारा। बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, अरे एक सेकंड, बड़ा तो मैं भी हूं ना, शादी तो मेरी भी हो गई है और चंद दिन के मेहमान बोल के आपने मेरे ख्याल से शादी कराई थी मेरी। चंद दिन के बेचारे मेहमान हैं, तो इलेक्शन दोबारा आप लोगों को करवाने पड़ जाएगी, तकलीफ होगी आप लोगों को। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? अच्छा जाओ ना अंदर। अरे क्यों अंदर जाऊं? शादी के बाद आपकी उम्र सही हो गई? हाँ, अब नहीं जाना आपने? मैयत को उठाने का वक्त आ गया है। आप लोग संभालें खुद को। आए, आओ फाखिर, संभालो अपनी को, संभालो। मैं कैसे अपने बच्चे को जाने दूंगी? मैं क्या शरीर कहाँ चला गया मुझे छोड़ के अकेला दुनिया में? जान, भाभी प्लीज संभालो। भाभी जान, भाभी जाने दे भाई साहब को। सत करे भाई को। शरीर मेरा बच्चा। भाभी उठे, जाने का वक्त।
भाभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लेना। मुझे खुश लग रहा है ना इस तस्वीर में। देखो आयशा, ज़हीर कितने खुश लग रहे हैं। फाखिर ने हमारी शादी की सालगिरह अरेंज की थी खुद से। इतने खुश थे कि हमारा बेटा बड़ा हो गया। सारी खुशियां इन तस्वीरों में कैद हो गई। अब कोई खुशी नहीं। मेरी ढाल थे वो, मेरे सर पे से उनका साया उठना। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। अब बहुत अकेला कर गए मुझे। बिल्कुल अकेली, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे सब कुछ ले गए वो साथ अपने। भाभी ऐसा मत कह, सच है यही। हम सब आपके साथ हैं। तुम मेरे साथ हो। भाभी कैसी बात कर रही है। हमेशा आपके साथ हो, हमेशा हमेशा मेरी जान। अल्लाह, ऐसे नहीं करो भाभी, ऐसे नहीं करो। आखिर मैंने खाना लगा लिया, आके खा लो। भूख नहीं है यार मुझे। सच में चलेगा बाबा? नहीं यकीन हो रहा है यार। बहुत बदतमीजी करी है उनसे। पूरा भला काम को इतना नाराज किया। कहते हैं यार मुझे मर जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं माना ही नहीं। मैं बोलता रहता था नहीं ड्रामे कर रहे, शादी कराने के बहाने सारे यार चले गए। अच्छा तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? बहुत शर्मिंदा हो यार। कैसे तुम अपने आप को तो ब्लेम मत करो। मैं एक बात बताऊं फाखिर, बड़े अब्बू कभी भी तुमसे नाराज नहीं हो सकते। यार मुझे क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर नहीं हो सकते नाराज फाखिर। तुम ऐसे रो तो मत, तुम्हें देख के मुझे भी रोना आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार, मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा उनको, कभी देख नहीं पाऊंगा यार उनको। तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं मैं?
संभालो अपने आप को फखर। हबीब, बस यार, जो अल्लाह की रज़ा, हौसला रखो, सब ठीक होगा। और हाँ, वो कारोबार को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? यार, मुझे लगता है हबीब कि अबे हमें मिलके काम करना चाहिए। ज़हीर भाई ने अपनी ज़िंदगी में इस कारोबार को जिस जगह खड़ा किया, हम ज़ाहिर है उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। मिलकर क्या मतलब मिलकर? ये कारोबार मैंने और भाई साहब ने मिलकर बनाया है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या है ना कि ज़हीर भाई इस दुनिया में रहे नहीं। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता करे। वो होते तो अलग बात थी, तो जाहिर है अकेला ये सब कुछ संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे संभालूं। ना करें फिक्र आप। ऐसी बात है कर, कैसे फिक्र ना करो। मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, फिक्र तो बनती है। देखो फराज, इन कारोबारी मामला से दूर रहो। मुझे पता है कारोबार कैसे संभालना है और कैसे चलाना है। दूर रहो। समझ सकता हूँ, ये मौका ही ऐसा है। हम में इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, ज़हीर भाई ने अपनी जिंदगी में इस कारोबार की कुछ अहम जिम्मेदारियां मुझे भी सौंपी। वो भाई साहब का सुबह इंतकाल हुआ है, अभी रात भी नहीं हुई है, ये बातें कर रहे हो मुझसे। बुरा मना गए तो? हाँ, मैं बुरा मानूंगा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। हम बाद में बात कर लेंगे, परेशान हुए। किसी चीज की जरूरत? मैं ले लूंगा। देखते हैं। अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा बच्चा मेरा सही इस दुनिया से चला गया। अम्मा, अम्मा सब्र करे, हौसला रखे। कैसे हौसला रखूं, कैसे हिम्मत करूं फहमी? मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया इस दुनिया से। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने? आए उसने तो कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, बच्चों को खुशियां भी नहीं देखी उसने। क्या देखा उसने? कुछ भी तो नहीं। अम्मा, ज़हीर भाई की बस इतनी लिखी थी, लेकिन शुक्र करें कि वो एक खुशी तो देख गए। फाखिर की शादी अपने हाथों से करवा दी, वरना ये गम भी रह जाता। इतनी ख्वाहिश थी मेरी कि जैसे भाई साहब ने मुझे रुखसत किया, वैसे मेरी बेटी को भी रुखसत करेंगे दुआओं में। लेकिन अम्मा, ये तो मेरा अरमान ही रह गया। कितना प्यार करते थे हमसे। आए अल्लाह, मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से। कितना ख्याल करने वाला था वो, बाप की तरह उसने चाहा तुम लोगों को, भाई की तरह से नहीं। कितनी फिक्र करता था तुम सब की, कितना ख्याल करता था वो। आए आखिरी वक्त में भी तुम ही लोगों की फिक्र थी उसको, सिर्फ तुम ही लोगों की। सही कह रही अम्मा, आज हम यतीम हो गए सच में। आए घर का सरबराह चला गया,
मुझसे पूछो मैं माँ हूँ उसकी। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं कि अपने औलाद को अपने हाथों से रुखसत कर दिया मैंने। अरे उन्हें तो ये चाहिए था कि वो मुझे दफन करता, वो मुझे दफन करता। वो ऐसा मत बोले। आप हौसला नहीं करेंगी तो हम कैसे करेंगे अम्मा। आए मेरा बच्चा, संभाले खुद को, संभाले खुद को संभाले। प्लीज तुम तैयार नहीं हुई अभी तक यार, देर हो रही है। आलिया अम्मा नहीं चल रही क्या हमारे साथ? नहीं, वो अम्मा मेरे साथ सुबह होके आ गई हैं और थकी हुई हैं, वो मना कर रही हैं अभी। अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यार अब खुदा का वास्ता ये मत कहना कि तुम भी नहीं चल रही हो। मेरी बहन के ससुराल का मामला है, बेकार में ना बवाल हो जाएगा कोई। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ चल रही हूँ, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? असल में जमशेद, वो राहिला आपा का फ़ोन आया था मुझे। वो कह रही थी कि अगर वो भी हमारे साथ चल रही थी तो। क्या हो गया आलिया, कैसी बात कर रही हो? अम्मी ने सुन लिया, वो ऐसे मौके पे हमारे साथ कैसे जा सकती है? बहुत मामला खराब हो जाएगा वहाँ। मसला खड़ा हो जाएगा जमशेद, यही तो मौका है, यही तो वक्त है खुशी हो या गम अपनों के साथ रहने का। आलिया तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। जमशेद आप नहीं समझ रहे हो, राहिला आपा अभी बहुत परेशान है, बहुत दुख में है। हबीब भाई ना तो उनका फ़ोन उठा रहे और ना ही उनसे बात कर रहे हैं। आखिरकार तो उनके शौहर ही है ना। आलिया लेकिन क्या जमशेद, आप माने या ना माने, आखिर है तो वो उस घर की फर्द ही ना। अगर वो हमारे साथ ताज़ियत के लिए चलेंगी तो क्या हो जाएगा? यार आलिया समझा करो ना, आपा उन्हें देख के भड़क जाएंगी। वो जमशेद, वो कौन सा हमारे साथ वहाँ लड़ाई करने के लिए जा रही है? सिर्फ ताज़ियत के लिए तो जा रही है, अपनी जेठानी से मिलने के लिए। इसमें क्या बुराई है? इतना हक तो बनता है ना उनका। और आप बोले ना तो फिर मैं आपा को फ़ोन करके कह दूं कि चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा बोल दो यार, लेकिन खुदा का वास्ता उन्हें कहना कि वहाँ अपना मुंह नहीं खोलें। बेकार में उनकी वजह से कोई नया बवाल मैं नहीं अपने सर पे लेना चाह रहा। आप परेशान नहीं हो, मैं उनको सब समझा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं। चलो तुम तो रेडी हो यार, जल्दी, अब उन्हें भी पिक करना है। जी, मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ। मामा वो फिर के फादर की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुई? सुबह में ही हुई है। वो तो भी बहुत छोटा है। सो सैड, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मामा, हमें उसके घर जाना चाहिए ताज़ियत के लिए। मैं उनकी मामा से फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मामा, फ़ाखिर मेरा दोस्त है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आमना, इस वक्त हमारा वहाँ जाना ऑकवर्ड होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामा क्या हो गया आपको? आप क्या सोच रही हैं? सब लोग जा रहे हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। जाने दो ना उन्हें। तुम्हें कहा था मैंने कि तुम्हें उससे डिस्टेंस रखना होगा। मामा आपको क्या हो गया है? आपको ना चलना है मेरे साथ तो आप चलें, वरना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। आमना मेरे साथ जिद मत करो। मामा मैं जा रही हूँ। आमना, मामा प्लीज। रुको, फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ।
हबीब, एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज के दिन ऐसा ना करें। मुझे पता है आप पर क्या गुजर रही हूँ कि मुझे अपने आप से दूर मत करें। मैं ऐसे ही कहीं कोने में बैठ जाऊंगी प्लीज। ये यहाँ पर ये गड़बड़ ना हो, मैं अंदर बताकर। नहीं मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती अभी। प्लीज मुझे अपने साथ रहने दे, अपना थोड़ा तो बांट लेने दे। उम्मीद करते हैं कि बस ताज़ियत के लिए आई हो ये। खाना बनता तो नहीं है ना? आशा भाभी यहाँ पर है। प्लीज अभी जमशेद, इनको लेके जाओ, तुम ताज़ियत कर लो। भाभी अभी नहीं, वरना सब समझेंगे तुम लेकर आ रहे हो। मसला हो जाएगा। अभी बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। इसे तुम लाए हो यहाँ? क्या हो गया आप यार? ताज़ियत के लिए आई है, बेकार में क्यों कॉल खड़ा कर रही हैं आप? समझा करें थोड़ा। क्या समझा करूं? पूरे तमाशा बना के रख दिया है मेरा। इसे तो भाभी चलेंगे ऊपर। समझ नहीं आ रही क्या हुआ। हौसला रखो, प्लीज अपने आप को संभालो। बेटा हौसला रखो, सब्र करो। आपके बाबा को सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बेटा अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती।
सब्र कर। अम्मी कहाँ है आपकी? यानी उनको अंदर लेके जाओ। जाओ। बिन सका बाबा से आखिरी वक्त कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं फ़ाकिर। इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हो। बदतमीजी करेंगे नहीं उनसे, नाराज ना हो। ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं यार? सॉरी कहने का भी मौका नहीं देते। फ़ाकिर मुझे पता है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस वक्त में स्ट्रांग बनना होगा अपने लिए, अपनी मामा के लिए। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। मेरे साथ कौन है? तुम्हारे साथ हमारी मामा है, तुम्हारे दोस्त हैं, और मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। क्यों तुम फाखिर तुम